हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने 2.1 की थी। 2.1 के अंदर हमने किया था कि वन वेरिएबल, उसमें हमने जो एक्सरसाइज की थी वो की थी वन वेरिएबल की। अब इसमें हम करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहले वाले में हमने किया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस एक्सरसाइज में करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कि इसके ऊपर डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1 और x is equal to 2। ये है। अब देखो, इसमें इसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि 0 पुट करो तो क्या वैल्यू आएगी, -1 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। देखो, px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अब इसमें सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, आप इसमें 0 पुट करोगे। 0 पुट किया, 5x की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 प्लस 3, इसका आंसर क्या आ गया 3। इसी तरह सेम अब हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब यहाँ पर हमारी वैल्यू है x इज इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे, 5 इंटू -1 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 -4 माइनस माइनस, ये क्या हो गया हमारे पास। देखो, जब माइनस इंटू माइनस तो क्या होता है हमारा प्लस, तो ये प्लस बन गया स्क्वायर के अंदर, और ये वाला -4 प्लस 3। अब ये तुम्हारे पास कितना हो गया -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। सेम एज इट, अब सेम एज इट x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 2। अब क्या करेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, कितना हो गया 10 माइनस 16 प्लस 3। तो देखो कितना हो गया 13 माइनस 16, आंसर क्या आ गया -3। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। पता चल गया कि जब हमें फाइंड दी वैल्यूज, यानी कि हमें x की वैल्यूज दी हुई हो तो वैल्यूज हम क्या करेंगे, x की जगह वो वैल्यू पुट कर हम इसको निकाल लेंगे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ, P का मतलब यहाँ क्या है पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स ऑफ 0 1 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब इसमें आपको ये तीनों वैल्यूज पुट करके अलग अलग निकालनी है। फिर सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही, थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही, फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले p की वैल्यू हमने 0 पुट की, 0 का स्क्वायर क्योंकि y स्क्वायर था माइनस 0 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या गया 1। अब इसी तरह हमारे पास जब पी वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो अब देखो इसमें अगर हम पुट करेंगे p की 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस और माइनस कैंसिल 1 आ गया। इसी तरह हम p2 पुट करेंगे तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो कितना हो गया हमारे पास 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए 2 प्लस 1, इसका आंसर क्या आ गया 3। इस तरह हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। सेम एज इट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट ऐसे ही है। सेकेंड पार्ट आल्सो इज सेम। देखो सेकेंड पार्ट, देखो सेकेंड पार्ट वो क्या कहता है, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब इसमें वैल्यू किसकी पुट करनी है 0, 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 माइनस 0, आंसर क्या गया 2।
ठीक है। इसी तरह हम P1 की करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस सॉरी ये तुम्हारी दे रखी है 1 की दे रखी है 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल 4, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 की, सेम एज इट वो भी ऐसे पुट करोगे 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 प्लस 4 4 2 जा 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4। इस तरह इसके सारे पार्ट सेम है, पार्ट नंबर ये थर्ड भी सेम इसी तरह ही है। देखो इसका px इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें 0 की वैल्यू पुट कर देना, फिर 1 की, फिर 2 की, इसी तरह इसमें भी वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, सेम एज इट। ये सारे के सारे कैसे हैं, पार्ट नंबर 3 एंड 4 सेम एज इट, खुद कर लेना, नहीं आएगा तो देन यू आस्क देयर इन ए कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वेरीफाई whether the followings are zeros of the polynomials indicates adjoints against them px is equal to 3x plus 1। अब हमें इसे वेरीफाई करना है कि x की वैल्यू -1 3 दी हुई है, तो क्या हम इसको पुट करेंगे तो क्या ये इसका आंसर 0 आता है या नहीं, यू सी देयर। अब देखो px is equal to 3x plus 1, x की वैल्यू क्या दे रखी है -1/3, p की -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में कहता है px इज इक्वल टू 5x माइनस 11, इसका कहता है 5x माइनस 11। तो अब इसने x की वैल्यू क्या दी है, हमें x की वैल्यूज दी है, ये आता है 0 आ रहा है, यू राइट ऑफ ए यस। अब इसकी पाई वैल्यू है, अब यहाँ पर क्या दे रखी है x की वैल्यू इसने 4/5, यू पुट देयर 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब हमारा आंसर क्या आ गया 4 माइनस 5, क्या 0 आया, नहीं, नो। इसी तरह थर्ड पार्ट करोगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है -1, तो यहाँ -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 0, यस, ठीक है। इस तरह आप करते चलोगे। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट कहता है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x इज इक्वल टू -2। अब इसमें दो वैल्यूज दे रहा है, एक वैल्यू क्या दे रहा है -1, अब इसमें पुट करो -1 प्लस 1 और 1 माइनस 2, ये क्या हो गया 0 माइनस 1, तो इसका आ गया -1, नो, ठीक है। दूसरी वैल्यू पुट करो 2, अब 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास -2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0, 0 आ गया, ये यस हो गया, यानी कि इसका 2 वाला पार्ट हमारा हो गया। इसी तरह अब अगला है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें वैल्यूज क्या दे रखी है, x की वैल्यू 0, क्या दे रखी है x की वैल्यू 0, p 0 0 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 0, ये भी यस। इस तरह ऑल पार्ट्स आर सेम, ऐसे ही करने हैं और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं आएंगे तो मुझसे पूछ लेना, ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिए हैं तुम्हारे 5 तक, 6th 7th 8th पार्ट ये सेम, ठीक है, 6th 7th 8th पार्ट खुद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा, फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। और वो कहता है कि बताओ कि ये इसके अगर हम जीरोस रखें तो इसकी वैल्यूज़ क्या निकलेगी। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 के इक्वल जीरो रखा तो हमारी वैल्यू क्या आई एक्स माइनस 5। यानी कि अगर हम माइनस 5 एक्स की जगह पुट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब इसका सेकेंड पार्ट है पी ए एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 5। अब अगर इसमें हम 5 पुट कर देंगे तब भी हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 5 इज ए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, इसकी पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2। अगर हम इसमें माइनस 5/2 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है सेम। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 के इक्वल आप जीरो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, तो 2/3 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। ये भी इसी के ही हो जाएगा अगर हम ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। देखो रफली आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, देखो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया। सेम एज इट फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही है। देखो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। अब आप 3x के इक्वल पुट करोगे x इज इक्वल टू 0/3, 0, x की वैल्यू क्या आ गई ये भी जीरोस हो गए। ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है पी एक्स इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a, तो 0, तो ये भी जीरोस हो गया। ठीक है। सेवन्थ पार्ट में कहता है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया सी एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, तो ये हमारा क्या हो गया ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उनके जो मैंने 2-3 पार्ट्स तुम्हारे लिए छोड़े हैं, अगर नहीं समझ आते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करवा दूंगी। बाकी प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स लिखना। कमेंट्स लिखकर मेरे थोड़ा हौसला बढ़ाना कि तुम्हें कैसा पढ़ाना अच्छा लगा है कि नहीं। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसमें मिलेंगे, 2.3 करेंगे। बाय बाय बेटा।